हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करते होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड की 12th क्लास के ज्योग्राफी का जो 5वां चैप्टर है, उन चैप्टर को आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ज्योग्राफी का जो 5वां चैप्टर है, प्राथमिक क्रियाएँ यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्राथमिक क्रिया यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्रियाएँ समझेंगे यानी एक्टिविटीज़ समझेंगे कि ये क्रियाएँ होती क्या है ना। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक क्रियाएँ वे सभी क्रियाकलाप जिनसे मानव को आय की प्राप्ति होती है, उसे ही आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि आर्थिक क्रियाएं क्या है या फिर आर्थिक क्रियाएं से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर जो है आप लोग सिंपल वे में दे सकते हैं। उसका आंसर ये होगा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा मानव आय की प्राप्ति करते हैं, यानी वे सारी काम जिनसे मानव को आय की प्राप्ति होती है, यानी इनकम वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, यही क्रियाएं क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। उसके बाद आर्थिक क्रियाएं को समझने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि मानव क्रियाओं को, यानी जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, उनके कामों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आर्थिक क्रियाएं को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसका आंसर होगा 4, है ना। आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहला वो प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा द्वितीयक क्रियाएं, तीसरा तृतीयक क्रियाएं, चौथा चतुर्थ क्रियाएं, है ना। ये चारों क्रियाएं हैं जिनमें मानव क्या करते हैं, काम करते हैं और उस क्रियाएं में काम करके अपना इनकम प्राप्त करते हैं, अपना आय की प्राप्ति करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं, तीसरा है तृतीयक क्रियाएं, चौथा है चतुर्थक क्रियाएं, है ना। इसको हम लोग जो है याद रखेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे तो हम लोगों को याद रह जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जो है सबसे पहले प्राथमिक क्रियाएं समझेंगे कि यह प्राथमिक क्रिया होता क्या है ना। चलिए प्राथमिक क्रिया को हम लोग विस्तार से समझते हैं। और प्राथमिक क्रिया से जुड़े हुए एक तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या है ना। ये क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप लोग जो है इसको समझने के बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यह जो है एक 5वां चैप्टर का जो है एक शॉर्ट नोट्स आप लोगों का तैयार हो जाएगा, अगर इस तरह से मतलब समझने के बाद इसको कॉपी में क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं तो, है ना। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या है, वे क्रियाएं जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, उस क्रियाएं को यानी उस काम को प्राथमिक क्रियाएं या फिर प्राथमिक काम कहते हैं, जिनके द्वारा मानव जो है आय की प्राप्ति करता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आय की जो प्राप्ति करता है मानव, वो तो क्रियाएं हैं। तो अगर मनुष्य जो है पृथ्वी में यानी प्रकृति में जो संसाधन उपलब्ध है, पृथ्वी में जितने भी संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों का इस्तेमाल करके, उनका उपयोग करके जब आय की प्राप्ति करते हैं, तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आर्थिक क्रियाएं क्या है ना। आर्थिक क्रियाएं जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया, आर्थिक क्रियाएं वे सारी क्रियाएं या फिर वे सारी क्रियाकलाप जिनसे मानव को आय की प्राप्ति होती है, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और जो आर्थिक क्रियाएं होती है उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप, है ना, या फिर आर्थिक क्रियाएं। तो जो क्वेश्चन है प्राथमिक क्रियाएं क्या है,
वे क्रियाएं जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक रूप से, यानी मनुष्य जो है प्रत्येक रूप से जो है पर्यावरण पर निर्भर रहता है। यानी पर्यावरण में जितने भी या फिर प्रकृति में जितने भी उपलब्ध संसाधन है उनका प्रयोग करके मानव जब आय का प्राप्ति करता है तो उसको प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल से जो है ज़्यादा आप लोगों का डाउट क्लियर होगा, तो एग्जाम्पल तक आप लोग वेट कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम्पल में जाने के लिए। तो प्राथमिक क्रियाएं आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। आखेट एवं भोजन संग्रहण, यानी प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या आता है? आखेट एवं भोजन संग्रहण। यानी भोजन संग्रहण और आखेट ये क्या है? प्राथमिक क्रियाएं का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हालांकि कई बार पूछा भी गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाएं हैं? ये हुआ कि जितने भी मतलब आर्थिक क्रियाएं हैं उन सभी आर्थिक क्रियाओं में एक ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे कि कृषि दे देगा, बाकी का जो 3 ऑप्शन होगा वो अलग अलग देगा। तो हम लोग अगर याद रखेंगे कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनके अंदर जो है कौन कौन से मतलब क्रियाएं होती है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों का सोल्व हो जाएगा। आखेट एवं भोजन संग्रहण ये जो है प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है पशुपालन, तीसरा है कृषि, चौथा है खनन, पांचवा है लकड़ी काटना। इस प्रकार की जो क्रिया होती है, यानी ये सभी क्रियाएं जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्रिया का जो आखेट एवं भोजन संग्रहण है, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखेट एवं भोजन संग्रहण होता क्या है। और आखेट एवं भोजन संग्रहण जो है ये किसका उदाहरण है? ये प्राथमिक क्रियाएं का उदाहरण है। प्राथमिक क्रियाएं क्या होता है कि प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग जब मनुष्य आर्थिक क्रियाएं के लिए करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही जो है प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। प्राथमिक क्रिया में जो है मनुष्य जो है चीज़ों का ज़्यादा मतलब उसमें परिवर्तन नहीं लाता है, चीज़ जैसे होते हैं वैसे ही उसका उपयोग कर लेते हैं प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत। तो आखेट एवं भोजन संग्रहण, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, है ना। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। एवं भोजन संग्रहण, आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। व्यक्ति जब शिकार करते हैं तो इस क्रिया से जो भी मतलब उनको इनकम की प्राप्ति होती है या फिर आय की प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं? उसको आखेट कहते हैं। शिकार करना। भोजन संग्रहण का मतलब होता है भोजन को क्या करना? इकट्ठा करना। तो लोगों का प्राचीनतम व्यवसाय आखेट तथा संग्रहण था। लोगों का जो है मतलब प्राचीन, क्या कह रहा है कि लोगों का प्राचीनतम, यानी लोग जो है प्राचीन समय में यानी पुराने समय में लोगों का जो पेशा था, लोगों का जो व्यवसाय था, वे क्या था? आखेट करना। लोगों ने सबसे पहले मतलब व्यवसाय के रूप में जो है क्या करने लगे? आखेट करने लगे, यानी शिकार करने लगे। तथा संग्रहण, है ना, यानी भोजन को क्या करते थे? वो संग्रहण करते थे, है ना। भोजन को जो संग्रहण करते थे, तो संग्रहण करने का जो है उसका एक ही पर्पस होता था कि क्या करना है? अपने आप के लिए उसका यूज करना है, इस्तेमाल करना है, ना कि मतलब व्यापारिक कोई पर्पस था उसका, व्यापारिक रूप से उसका मतलब उपयोग वगैरह नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए करते थे प्राचीन समय में आखेट यानी शिकार। उसके बाद वर्तमान में भोजन संग्रहण का व्यापारीकरण हो गया है। वर्तमान में क्या हो गया है? भोजन संग्रहण का व्यापारीकरण हो गया है, यानी वर्तमान में लोग जो भोजन का संग्रहण करते हैं वो किसके पर्पस से करते हैं? व्यापारीकरण के पर्पस से करते हैं, व्यापार करने के पर्पस से भोजन को वर्तमान समय में इकट्ठा करते थे, जबकि प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन समय में सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे? अपने मतलब इस्तेमाल के लिए आखेट करते थे या फिर भोजन का संग्रहण करते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है भोजन को संग्रहण करना वो क्या हो गया? व्यापारीकरण हो गया है। वर्तमान समय में अगर कोई भी मतलब खाद्य पदार्थ जैसे फल हो गया या फिर फूल हो गया, है ना,
कोई भी मतलब सामान हो तो उसका अगर इकट्ठा लोग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने मतलब उपयोग के लिए नहीं करते हैं, व्यापारिक पर्पस से भी उसका क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद दूसरा है पशुपालन। तो अब हम लोग पशुपालन, उसका दूसरा नाम है पशुचारण, इसको भी समझेंगे। पशुपालन या फिर पशुचारण, ये भी जो है किसका उदाहरण है, ये प्राथमिक क्रियाएं का उदाहरण है। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, पृथ्वी में या फिर प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग जब डायरेक्ट लोग मतलब करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन वगैरह नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसका उपयोग यानी इस्तेमाल करते हैं, तो वही क्रियाएं क्या कहलाती है, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। प्राथमिक क्रियाएं का दूसरा है पशुचारण या फिर उसका दूसरा नाम है पशुधन, भी कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, और एक नाम है उसका पशुपालन, है ना। पशुचारण, पशुपालन, पशुधन एक ही चीज़ है। आप अलग अलग नज़रिए से इसको नहीं देखिएगा कि पशुपालन है तो फिर पशुधन अलग होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पशुचारण पशुपालन जो है ये प्राथमिक क्रिया का दूसरा उदाहरण है। अब हम लोग इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पशुचारण यानी पशुपालन का जो संबंध, यानी इसका जो संबंध है वो पशुओं को पालने से है। पशुपालन या फिर पशुचारण या फिर पशुधन, इसका संबंध पशुओं को पालने से है, इसका रिलेशन जो है पशुओं को पालने से है। हम लोग जो है मतलब इनकम के लिए पशुओं को भी क्या करते हैं, पालते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पशुपालन या फिर पशुचारण कहेंगे। और यह जो है किसका उदाहरण है, यह जो है प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। क्या, पशुपालन। प्राथमिक क्रियाएं का हम लोग को फर्स्ट उदाहरण क्या देखे, आखेट एवं भोजन संग्रहण, और दूसरा क्या है, पशुपालन है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाएं का उदाहरण है, तो इसके जितने भी उदाहरण हैं सब उदाहरण समझ के रखेंगे, तब तो उसमें मतलब हम लोग चूज़ कर पाएंगे उसके ऑप्शन में। पशुचारण यानी पशुपालन का, इसका संबंध पशुओं के पालने से है। पशुओं